हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और यहाँ सुबह नाश्ते की तैयारी कर दी पापा ने। यहाँ मम्मी ने कपड़े भी धुल दिए सारे सुबह सुबह। और उसके बाद मैंने आलू के पराठे बनाए। आज सब घर ही पर थे तो आलू के पराठे बनाए हमने। पापा ने सुबह सारी तैयारी कर दी थी, चाय भी बना दी थी। तो सबसे पहले मैंने चाय पी, उसके बाद पराठे बनाए। फिर मेरी बेटी और अविनाश भी उठ के आ गए। तो ये खेल रही थी, कभी दादा के साथ कभी पापा के साथ, मेरे को चिढ़ा रही थी। फिर उसके बाद हम सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। यहाँ अविनाश और मैं नाश्ता कर रहे थे। फिर मैंने किचन की सफाई करने के लिए बर्तन सारे इकट्ठे कर दिए। मैंने कहा बर्तन धुलती हूँ, फिर किचन की सफाई हो जाएगी, क्योंकि आज मैं जा रही थी अपने घर। काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं अपने रूम में रेडी होने चली गई। मैंने कहा फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। वाची को मैंने तैयार कर दिया था, क्योंकि मेरा भाई आने वाला था। और वो आया तो वाची उसके साथ चलने लग गई कि चलो मामा घर। उसको लेकर गया। अभी हमारे इधर की रोड ख़राब हो रखी है, 1-2 दिन में डल जाएगी। तो उसको गोद में उठाकर ले गया। रास्ते में इसने बहुत मस्ती करी, क्योंकि इसे टू व्हीलर्स पे बहुत मज़ा आता है घूमने में। उसके बाद हम घर पहुँचे तो इसको सबसे पहले इसकी दीदी मिली, मौसी की बेटी। वाची इतना खुश हो गई थी घर आके, वो सबसे मिली, दीदी की गोद में आने के लिए ज़िद करने लगी। फिर अंदर नानी से मिली। और यहाँ पे मम्मी और अंजलि बिस्किट बना रहे थे, पर ये इतने टेस्टी बनाए इन्होंने तिल वगैरह, मैदा, आटा, ये सब मिक्स करके, काफ़ी चीज़ें मिक्स करके बिस्किट बनाए। पर ये बिस्किट सच में इतने टेस्टी थे कि मैं तो अपने घर के लिए भी लेकर आई। और अब दिन के बज गए थे 1, और मेरे भाई ने ड्राई चिकन मंगाया। ये इतना टेस्टी था सच में। हम सब मिलके छत पे धूप में बैठ के खाया हमने। और फिर हम इंतज़ार कर रहे थे शाम का, क्योंकि मम्मी ने शाम को हमें इनवाइट करा था, इसीलिए मम्मी चूल्हे पे साग और रोटी बनाने वाली थी। मेरा भाई यहाँ लकड़ियाँ तोड़ रहा है। उसके बाद मैं ऊपर गई तो कमरे में जाके देखा तो मम्मी ने चूल्हा वगैरह सब सेटअप कर लिया था। यहाँ मेरी बेटी पहले पहुँच चुकी थी। चूल्हा लगा दिया मम्मी ने एक कमरे में छत पे। और यहाँ पे बैठने के लिए मम्मी पूरा इंतज़ाम कर रही थी। और मेरी बेटी इधर उधर घूम रही थी इस पे, इसको बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हमने यहाँ मम्मी ने आग जलाई और अंजलि भी बैठी हुई थी, कढ़ाई चढ़ाई, साग बनाने की मम्मी तैयारी कर रही थी। सारी तैयारी मम्मी ने कर दी थी तड़के की। तो फिर उसके बाद तेल गरम किया। तेल गरम करने के बाद मम्मी ने इसमें जीरा डाला। जीरा डालने के बाद जो तड़के के लिए मसाले लाए थे वो डाले। उसके बाद मम्मी ने साग फ्राई करने के लिए डाल दिया इसमें। ये सच में इतना टेस्टी बना था चूल्हे में। और इसमें मम्मी ने मक्की का आटा भी घोल कर डाला, जिससे थोड़ा सा थिक हो जाता है। और इसे खूब अच्छे से पकाया, काफ़ी देर तक ये इसमें पकता रहा। और हम यहाँ बैठ के आग भी सेक रहे थे। कमरे में इतनी गर्माहट हो गई थी, इतने मज़े करे हमने। सब लोग ऊपर इस रूम में आ गए थे। थोड़ी देर में मेरी सासू मम्मी भी आने वाली थी, और वाची को मैं अभी खाना खिला रही थी। और यहाँ पर फिर मेरे भाई ने बोला कि मैं चिकन भी लाता हूँ, चिकन बनाते हैं। तो यहाँ पे अंजलि चिकन की तैयारी कर रही थी, मसाला काट रही थी। मैं नीचे आके बैठी तो मेरी बेटी मेरे पास आके बैठ गई। यहाँ साग भी पक रहा था और यहाँ चॉपिंग चल रही थी, यहाँ सब्जी कट रही थी। इतनी देर में मेरी मम्मी भी आ गई। वाची मम्मी को देखकर इतना खुश हुई, वो फिर उनका पीछा ही नहीं छोड़ा उसने। वो उन्हीं के साथ बैठी रही। यहाँ पे हम सब गप्पे मार रहे थे। फिर मैं अंजलि चाय बना के लेकर आ गई। फिर हम सब ने बैठकर चाय पी। यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा था। कभी कभी होता है ये कि हम चूल्हे में खाना बना रहे हैं तो सब लोग इकट्ठा बैठते हैं और साथ में चाय पीना, खाना खाना, इतना अच्छा लगता है सबको। और मेरा भाई यहाँ चिकन बनाने की तैयारी कर रहा था, उसने कढ़ाई चढ़ा दी है। तेल गरम हुआ, यहाँ वो मोटे मसालों का इंतज़ार कर रहा था, इसमें वो मोटे मसाले डालता है। और यहाँ दादी और वाची ये साथ में खेल रहे थे, इसे बहुत मज़ा आ रहा था दादी के साथ। और मेरे भाई ने सारा मसाला तैयार कर लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट भी, प्याज का, टमाटर का सारा पेस्ट तैयार कर लिया था। उसने खड़े मसाले डाले। उसके बाद उसने प्याज भूनने के लिए डाल दी इसमें। उसने पीस रखी थी मिक्सी में ये, उसने प्याज भूनने के लिए डाल दी। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने टमाटर का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया था। टमाटर की प्यूरी डाली उसने, सारे मसाले भी डाले। थोड़ी देर बाद अच्छे से भुन चुके थे वो। उसके बाद उसने मसाले ऐड करे और सारे मसाले अच्छे से भुने। चूल्हे पे खाने बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है, इतना अच्छा टेस्ट आता है। उसने चिकन डाल के बहुत देर तक चिकन को भी फ्राई किया, ऐसे ही भूनता रहा वो। पर सच में जब ये बना पूरा तो ये इतना टेस्टी बना हुआ था, साग भी और ये चिकन भी बहुत टेस्टी बना था। अब ये इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा है कि थोड़ा सा पक जाए वो।
यहाँ सारी चीज़ें रेडी हो ही चुकी थी ऑलमोस्ट, और वाची और दादी यहाँ डांस कर रहे थे। फ़ोन में गढ़वाली गाने लगा रखे थे, तो वाची बहुत मज़े से डांस करती है गढ़वाली गानों पे। तब तक अंजलि ने आटा गूँध दिया था, थोड़ा-सा गेहूँ का आटा गूँधा उसने। यहाँ दोनों सब्जियाँ रेडी हो चुकी थी, साग और चिकन, और उसने थोड़ा-सा चावल का आटा भी गूँधा, और मैं यहाँ बच्चों को खाना खिला रही थी। फिर उसके बाद वो रोटी बनाने लग गई थी। पहले उसने थोड़ी-सी रोटी गेहूँ की बनाई, उसके बाद उसने चावल की रोटी बनाई, और मेरा भाई उसके साथ हेल्प करवा रहा है, रोटी बनवा रहा है कि मैं सेकूँगा, तुम बेलो। पर उसने बेली नहीं, हाथ से बनाई उसने सारी रोटियाँ ये। उसे हाथ से रोटी बनाना आता है, बिना चकला बेलन के। और मम्मी, मेरी सासू मम्मी के लिए खाना परोस रही थी, और उन्होंने चावल की रोटी रखी, यहाँ पे साग रखा, घी डाला उसमें, और चिकन रखा। मम्मी को सच में इतना मज़ा आया, मम्मी ने बोला बहुत टेस्टी बनाया। और यहाँ मम्मी मेरे लिए साग निकाल रही हैं, चावल की रोटी लास्ट में इन दोनों ने खाया साथ में बैठ के। इतना मज़ा आया, सब लोगों ने साथ में आज मिल के डिनर किया। फिर हमने खाना खाने के बाद सारा समेटा, इन लोगों ने समेटने के बाद फिर हम दोबारा बैठे, काफ़ी देर तक हम बैठे रहे, यहाँ पे हमने गप्पे मारी, हम इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि अविनाश आ रहे थे हमें लेने। पहले तो मैं यहीं रुक रही थी क्योंकि मैं रैपिडो से आई थी, मुझे नहीं पता था कि अविनाश गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो मैंने उनसे बोला कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, क्योंकि फिर दूसरे दिन मुझे फिर रैपिडो से घर जाना पड़ता। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ अभी चल रही हूँ। वाची की वज़ह से मैं बाइक में नहीं जाना चाह रही थी। और यहाँ घर के पास पहुँच चुके हैं हम। दादी उसको गोद में ले जा रही थी, फिर मैंने पानी गर्म किया उसके लिए, और जो ये मैं घर से बिस्किट लाई थी वो मैं अपने रूम में ले गई थोड़े से। उसके बाद हम रूम में पहुँच गए। गुड नाइट गाइस।